चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको पिछले 6 महीनों के करंट अफेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक हिस्सा रहता है वो है स्कीम्स के बारे में जानना। तो इस वीडियो में आपको पिछले 6 महीने के जितने भी स्कीम्स, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया हो, चाहे वो राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया हो, उन सारे स्कीम्स को हम लोग इकट्ठे यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके स्क्रीन पे आएगा और आप उन सारे स्कीम को एक ही जगह देख सकते हो और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दिसंबर से, और दिसंबर से हम लोग एक एक महीने में कौन कौन से लॉन्च हुए हैं स्कीम्स, उन सारे स्कीम्स को देखेंगे। कोई भी महीना नहीं छूटेगा, अच्छे से आपको देखना है और आप इससे अपने एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीधे तौर पे आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला दिसंबर में आपको जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण आपके पास जो है स्कीम के बारे में वो है, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में गवाह संरक्षण योजना 2018 प्रस्तुत की है। एससी इंट्रोड्यूस्ड विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 इन इंडिया। आप लोगों को इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप लोगों को, जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए होगा वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, एग्जैक्टवे के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तुरंत अभी ही ज्वाइन कर ले और आपको जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं वहां पे आपको वहां पे मिलते रहेंगे टेलीग्राम ग्रुप में। और साथ ही जो भी नई वैकेंसी आते रहती है उन सारे चीजों की भी अपडेट्स आपको वहां पे जरूर मिलते रहेगा। तो आप जरूर जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक यहाँ पे बात कर सकते हैं, सीधे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं मोस्टली एक्टिव रहता हूं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आखिरकार ये जो है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, इसमें है क्या? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने देश में एक गवाह सुरक्षा व्यवस्था शुरू की है जिसके अनुसार गवाहों के बयान बदलने के मुख्य कारणों में से एक यह है कि उन्हें राज्य द्वारा सुरक्षा नहीं दी जाती है। यह भी घोषणा की गई है कि गवाह संरक्षण योजना 2018 सभी राज्यों में तुरंत लागू की जाएगी। इस योजना में और क्या बात है, इस योजना के उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य जो है वो गवाह को निडरता पूर्वक और सच्चाई से बयान देने के लिए सक्षम बनाना है। जब तक संसद उपयुक्त कानून लागू नहीं कर लेती है तब तक यह इस देश का कानून ही होगा। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अब दूसरे स्कीम की तरफ चलते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है, आम आदमी पार्टी ने क्या किया है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। वो भी आपको जरूरी है जानना आपके लिए। तो देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्चेस फ्री पिलग्रिम स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन। आखिरकार ये है क्या? दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क तीर्थ योजना शुरू की है। किनके लिए? तो बुजुर्ग लोगों के लिए निःशुल्क तीर्थ योजना शुरू की गई है। तो ये किनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है ये स्कीम? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की है। इसे याद रखिए, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। किन्होंने लॉन्च करा है? तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है इस योजना को। इसकी खास बात क्या है? तो देखिए, ये जो स्कीम है ये पूरे देश के नागरिकों के लिए नहीं है, पूरे देश के बुजुर्ग नागरिकों के लिए नहीं है, बल्कि ये दिल्ली के जो बुजुर्ग नागरिक हैं उनके लिए है। अब ये उनके लिए क्या कुछ और विशेषताएं देता है इस स्कीम के तहत? तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 धार्मिक स्थलों के लिए मुफ्त यात्रा पैकेज प्रदान किया गया है। इस मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक दिल्ली निवासी अपने पति पत्नी के साथ मुफ्त तीर्थ यात्रा लेने के लिए पात्र होंगे, एलिजिबल होंगे। अब एक और स्टेट पे चले जाते हैं, जम्मू और कश्मीर। भारत का स्वर्ग, भारत का जन्नत कहा जाता है इसे। जम्मू और कश्मीर लॉन्चेज ABPMJAY स्कीम। क्या है ये योजना, इसमें क्या कुछ है खास बातें, और ये योजना जम्मू और कश्मीर में किन के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, याद रखिएगा, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल, और वो कौन है? सत्यपाल मलिक ने महत्वाकांक्षी आयुष भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हम कहते हैं ABPMJAY स्कीम, भी उसे आप शॉर्ट फॉर्म में उसे कह सकते हैं, इसकी शुरुआत की गई है, जो कि इसका लक्ष्य रखा गया है कि 31 लाख से अधिक निवासियों को ये लाभान्वित करेगा। और इसकी क्या खास बात है? तो देखिए, राज्यपाल ने वार्षिक स्वास्थ्य कवर सुविधा का लाभ उठाने के लिए राज्य में योजना के लॉन्च को चिन्हित करने के लिए 10 पात्र लाभार्थियों के बीच स्वर्ण कार्ड वितरित किए हैं। अब मित्रों, महिलाओं के लिए क्या है? अभी तक महिलाओं का जिक्र ना हो स्कीम में तो स्कीम अधूरा रह जाएगा। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की गई है। तो किनके द्वारा की गई है? तो ऑब्वियसली प्रधानमंत्री के द्वारा ही की गई होगी, क्योंकि इसमें नाम में ही जुड़ा हुआ है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना।
तो आखिरकार इसमें क्या कुछ खास बात है? तो देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 19 वर्ष या उससे अधिक आयु के गर्भवती और स्तनपान कराने वाली देश की महिलाओं के लिए एक सशक्त नकदी हस्तांतरण योजना है। यह योजना भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। किनके द्वारा शुरू की गई है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये शुरू किया गया है, तो इसे भी आप याद रखिए। जो पांचवा महत्वपूर्ण योजना है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रसाद स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये क्या है स्कीम? तो देखिए, केंद्र ने उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री, मध्य प्रदेश में अमरकंटक और झारखंड में परसनाथ को देश की तीर्थ यात्रा का और विरासत स्थलों को विकसित करने के लिए केंद्रीय योजना के तहत शामिल किया है। नए जोरों के साथ प्रसाद योजना के तहत स्थलों की संख्या अब 25 राज्यों में 41 हो गई है। योजना 2014-15 में पर्यटन मंत्रालय ने शुरू की थी। प्रसाद का अर्थ है तीर्थ यात्रा का कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत वृद्धि अभियान। आखिरकार और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? योजना का इंपॉर्टेंट बात क्या है? तो देखिए, योजना प्रसाद के तहत पर्यटन मंत्रालय पहचाने गए तीर्थ स्थलों के विकास और सुंदरता के लिए राज्य सरकारों को और संघ शासित प्रदेश प्रशासनों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो कि दिसंबर में लॉन्च हुआ है। अब हम लोग चलते हैं नवंबर की तरफ। नवंबर में जो है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने लॉन्च करा है क्या? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च करा गया है जो कि किसके लिए है? तो फैकल्टी के लिए है। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक तो है लीप और दूसरा है आपका ARPIT। ये क्या है इसे भी समझना चाहिए। तो देखिए, MOOC यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ है MOOC प्लेटफॉर्म है, जो MOOC मंच प्लेटफॉर्म स्वयं का उपयोग करके 15 लाख उच्च शिक्षा संकाय के ऑनलाइन पेशेवर विकास की एक अनूठी पहल है, जिसमें ARPIT का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। ARPIT का फुल फॉर्म क्या है? एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। ये ARPIT कब लॉन्च किया गया? तो 13 नवंबर को ये लॉन्च किया गया है। 13 नवंबर 2018 को लॉन्च किया गया है। अब अगर आपको लीप का फुल फॉर्म पूछा जाए तो LEAP लीप का फुल फॉर्म क्या है? तो LEAP का फुल फॉर्म है लीडरशिप फॉर एकेडमिशियंस प्रोग्राम। इसे भी याद रखिए। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको पता है लीप और ARPIT में क्या है इसके बारे में सब कुछ, तो नीचे आप बाकियों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए क्या है ये पूरा प्रोग्राम डिटेल में, कितना कुछ आप ज्यादा जानते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की भी कोशिश कीजिए। वैसे यहाँ पे मैं आपको ये सारी चीजें लिख करके दे दिया हूँ, आपको इसका PDF में भी वो सारी बातें पता चल जाएंगी। अब जो दूसरा स्कीम है वो है सौभाग्य योजना से जुड़ा हुआ, जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, 8 राज्यों ने सौभाग्य योजना के तहत 100% घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त किया है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंपॉर्टेंट खबर है जो कि एग्जाम के रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। तो कितने स्टेट ने अचीव करा है 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन? तो 8 स्टेट्स ने करा है। वो कौन कौन से स्टेट्स हैं ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए, सौभाग्य योजना के तहत, सौभाग्य स्कीम के तहत मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल में ये वो 8 स्टेट्स हैं, 8 राज्य हैं जो कि 100% घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त कर चुके हैं सौभाग्य योजना के तहत। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से वो 8 शहर हैं। तो मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और सवाल बनता है कि कितने राज्य अब टोटल मिला करके ऐसे हैं जो कि 100% घरेलू विद्युतीकरण के अंदर में आते हैं, यानी कि 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव कर चुके हैं। तो देखिए, इन 8 स्टेट्स को मिला करके अब भारत में कुल 15 राज्य ऐसे हो गए हैं। एक और चीज पूछा जा सकता है सौभाग्य स्कीम से जुड़ा हुआ कि ये लॉन्च कब किया गया? तो ये 2018 में लॉन्च नहीं किया गया है, ये 2018 में एक और माइलस्टोन अचीव करा है, इसलिए मैं यहाँ पे ये आपको लिख दिया हूँ। 2018 में नहीं सौभाग्य योजना, बल्कि 2017 में लॉन्च किया गया था। तो कब? तो 25 दिसंबर 2017 को लॉन्च किया गया था।
यहाँ पे देख लीजिए 25 दिसंबर 2017 को लॉन्च किया गया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पे ये लॉन्च किया गया था। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य 31 मार्च 2019 तक देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल करना इसका लक्ष्य है। अब चलिए थोड़ा साउथ की तरफ चलते हैं, केरला की तरफ चलते हैं। तो केरल सरकार द्वारा शुरू की गई है गौ समृद्धि योजना। गौ समृद्धि योजना, गौ से आप क्या समझते हैं? गाय। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य में डेयरी किसानों के बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए गौ समृद्धि प्लस योजना शुरू की है। प्रस्तावित योजना अनुसार सरकार सब्सिडी योजना कम प्रीमियम दरों पर डेयरी किसानों को बीमा कवरेज देगी। इस योजना के ये कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद करना चाहिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो नीचे लाइक करके जरूर बताओ, लाइक जरूर कीजिए। आप वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, कैसा लग रहा है। इससे मैं और ज़्यादा आपके लिए इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा और आपके लाइक्स मुझे पता दिलाएंगे कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ और वो आप तक पहुँच रहा है और मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी आप कर रहे हैं। तो ज़रूर लाइक करके मुझे भी एक स्माइल दीजिए। अब एक और एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल IIC प्रोग्राम। क्या है ये प्रोग्राम, क्या है इसकी कुछ खास बातें? तो देखिए, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, आपको ये भी याद रखना चाहिए कौन है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, तो वो है प्रकाश जावड़ेकर ने। इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने इनोवेशन सेल ने नई दिल्ली के तहत इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसलिंग IIC कार्यक्रम शुरू किया है। इसकी क्या है कुछ खास बातें? तो देखिए, एचआरडी मंत्रालय ने देश भर में सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को में अभिनव की संस्कृति को व्यवस्थित रूप से बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से IIC प्रोग्राम लॉन्च करा है। अब चलते हैं थोड़ा उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा सरकार द्वारा क्या लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा सरकार द्वारा 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि लॉन्च किए गए हैं, जिनको आपके बारे में जानना है। अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं उड़ीसा सरकार द्वारा सौर जल निधि योजना को लेकर के क्या है। तो सौर जल निधि स्कीम जो लॉन्च किया गया है वो किनके द्वारा किया गया है? तो उड़ीसा के गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। इनके कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि जान लेना चाहिए। यह योजना उड़ीसा सरकार द्वारा केवल पूर्व दर्ज सिंचाई के लिए शुरू की गई है। इस योजना की कुछ खास बातें हैं कि इस योजना के तहत किसानों को 90% सब्सिडी और 5000 सौर पंप दिए जाएंगे। यह योजना केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास किसान पहचान है और न्यूनतम भूमि 0.5 एकड़ होनी चाहिए। मुझे लग रहा है थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबा बन जाएगा, तो आप लोगों का कंसंट्रेशन टूटे नहीं। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में हो सके तो कन्वर्ट कर दूंगा ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना बने और आप कंसंट्रेशन के साथ वीडियो के हर एक स्कीम के साथ खुद को जोड़ सके और आपके एग्जाम में वो वाकई फ़ायदा कराए। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी तो शायद आपका ध्यान भटक सकता है। तो इसलिए अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होते जाएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि इसे 2 पार्ट में बना दूँ। तो चलिए अब अक्टूबर में चलते हैं, अक्टूबर महीने में चलते हैं। पिछले 6 महीनों में अब हम लोग तीसरे महीने में चले गए हैं। अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर हमने देख लिया। अब अक्टूबर में देखते हैं कौन कौन से स्कीम लॉन्च किए गए हैं यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे तौर पे पूछा जाने का ज्यादा से ज्यादा संभावना है। तो उसमें जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है स्पर्श स्कीम, जो कि अक्टूबर में लॉन्च किया गया। स्पर्श स्कीम किनके द्वारा? तो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रकाश जावड़ेकर लॉन्च करा है उन्होंने। कौन सा स्कीम? तो स्पर्श स्कीम। इस स्पर्श स्कीम का एम क्या है, इसके कुछ खास बातें क्या है? देखिए, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अक्टूबर 2018 में SPARC योजना की शुरुआत की है, जिसे स्पर्श योजना भी कहा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। इसे जरूर याद रखिए, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है? तो स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। स्पर्श योजना के उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है? तो स्पर्श योजना का लक्ष्य भारतीय संस्थानों और दुनिया के सर्वोच्च संस्थानों के बीच एकेडमिक एवं अनुसंधान सहयोग की सुविधाजनक बनाकर भारत के उच्च शैक्षणिक संस्थानों के
अनुसंधान परिस्थिति तंत्र में सुधार लाना इसका मेन एम है। इससे जुड़ी एक दो बात और है जो कि आपको इसमें कितना बजट एलोकेट किया गया है वो बातें आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वैसे मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए, स्पर्श योजना में 2 वर्ष में कुल 418 करोड़ रुपए की कुल व्यय के लिए लगभग 600 प्रस्तावों का समर्थन करने की योजना का परिकल्पना किया गया है। और इसके बारे में आप और क्या कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं वो नीचे जरूर बताइएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा, तभी ज्यादा ये माहौल अच्छा बन पाएगा। तो नीचे और इस चीज के बारे में थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए। मैं जरूर देखने की कोशिश करूंगा, देखूंगा, जानूंगा, समझूंगा कि कौन लोग इस चीज के लिए ज्यादा अपने फ्यूचर के लिए ज्यादा कंसर्न है और वो एक अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो शेयर कीजिए अपनी इन्फॉर्मेशन को, अगर आप कुछ अच्छा जानते हैं तो सबके साथ शेयर कीजिए। आप शेयर करेंगे, आप भी सीखेंगे और बाकी भी सीखेंगे आपसे, और आपके बारे में बाकियों को भी पता चलेगा। और जो ज्यादा से ज्यादा अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने नॉलेज को शेयर कर रहे होंगे उनके नाम को मैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में उनके कमेंट को मैं इंक्लूड करूंगा, जिन्होंने बहुत ही अच्छा आंसर करा होगा। तो नीचे कमेंट सब लोग ज्यादा से ज्यादा जरूर कीजिए। अब जो दूसरा योजना है वो है इम्प्रेस स्कीम। इम्प्रेस स्कीम आखिरकार है क्या? सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। ये जरूर याद रखिए, इसका फुल फॉर्म जरूर पूछा जाएगा। इम्प्रेस स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? इस स्कीम की कुछ खास बातें क्या है? सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में नीति अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश में इम्प्रेस योजना की शुरुआत की है। इम्प्रेस का अर्थ है सामाजिक विज्ञान में कारगर नीति अनुसंधान। इसका इंग्लिश का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे लिख दिया हूं, इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। यह योजना देश के किसी भी संस्थान में सामाजिक विज्ञान शोधकर्ताओं के लिए एक अवसर प्रदान करेगी। इसमें सभी विश्वविद्यालय, केंद्रीय या फिर राज्य शामिल जो भी होंगे वो शामिल हो सकेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है बजट एलोकेशन। बजट कितना इसमें एलोकेट किया गया? तो देखिए, योजना मार्च 2021 तक 414 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ लागू की जाएगी। 414 करोड़ रुपए कितने? तो 414 करोड़ रुपए। ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है और कब तक? तो मार्च 2021 तक के लिए ये फिगर है 414 करोड़ रुपए। ये कौन सी एजेंसी के द्वारा इंप्लीमेंट की जाएगी इम्प्रेस स्कीम की वो सारी चीजें? तो ये योजना जो है आपको भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद ICSSR के द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास स्कीम आ गया है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। ये क्या है? इससे जरूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, पूछे ही जाएंगे। ये गोल्ड स्कीम क्या है? सार्वभौमिक स्वर्ण बॉन्ड स्कीम, ये योजना क्या है? तो आपको बोल्ड लेटर में मैं आपको इंग्लिश में यहाँ पे लिख दिया हूँ। आप इसका PDF भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, जो कि यहाँ पे है। आपको सबके PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। अच्छे से इसे समझ लीजिए। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य है भौतिक सोने की खरीदारी का विकल्प प्रदान करना। इसके तहत बॉन्ड सोने का 1 ग्राम और उसके गुणकों की इकाइयों में अंकित किए जाएंगे। अच्छा, इन बॉन्डों की बिक्री केवल व्यक्ति विशेष HUF यानी कि संयुक्त हिंदू परिवार, HUF मतलब क्या होता है? संयुक्त हिंदू परिवार, या फिर ट्रस्ट, विश्वविद्यालय और चैरिटेबल संस्थान समेत निवासी भारतीय निकायों तक ही सीमित रहेगी। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिए। अब कितना न्यूनतम और या मैक्सिमम लिमिट इसमें सेट किया गया है? तो देखिए, व्यक्ति विशेष एवं HUF यानी कि क्या है? संयुक्त हिंदू परिवार, संयुक्त हिंदू परिवार यानी कि HUF। इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जिसे याद रखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है। तो व्यक्ति विशेष एवं HUF के लिए न्यूनतम निवेश की अनुमति 1 ग्राम रखी गई है। न्यूनतम मिनिमम कितना निवेश आप कर सकते हैं? तो 1 ग्राम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको अधिकतम करना है तो कितना अधिकतम, मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं? तो मैक्सिमम आप कर सकते हैं 1 किलोग्राम, 1 kg कर सकते हैं। सॉरी, 4 किलोग्राम कर सकते हैं। 4 kg, 4 kg कर सकते हैं। 1 ग्राम कर सकते हैं मिनिमम और 4 kg मैक्सिमम कर सकते हैं। इसी के साथ ट्रस्ट और समान इकाइयों के लिए अधिकतम निवेश अनुमति प्रति वर्ष रखी गई है। कितना? तो 20 kg, 20 किलोग्राम। अब एक और इम्पोर्टेंट
है जो कि आपको पूछा जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीजी यात्रा स्कीम क्या है? तो एक देखिए, डिजिटल इंडिया से जुड़ा हुआ आपको जो भी चीज़ मिल रहा हो उसे ज़रूर पढ़िए। तो इसमें आता है एक डीजी यात्रा। आखिरकार डीजी यात्रा क्या है? डिजिटल इंडिया से के तर्ज पे ही एक डीजी यात्रा सुविधा आया है। ये क्या है? इसका मतलब क्या है? सरकार ने हवाई अड्डों पर यात्रियों की बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल प्रसंस्करण पर नीति जारी की है। अब जो है इसका मतलब एम क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? तो इस पहल का उद्देश्य जो है वो है पेपरलेस और परेशानी मुक्त हवाई यात्रा को बढ़ावा देना। पेपरलेस होना चाहिए सारी चीजों को, इसलिए पेपरलेस प्रोसेस होने के लिए ये डीजी यात्रा स्कीम लॉन्च करा गया है। हैसल फ्री और पेपरलेस आपको ये पूरा यात्रा हो, इसके लिए ही डीजी यात्रा एक इनिशिएटिव लिया गया है। तो डीजी यात्रा के तहत आईडी का उपयोग करते हुए पहली यात्रा करते समय प्रस्थान हवाई अड्डे पर केवल एक बार का ही सत्यापन होगा। सत्यापन के बाद चेहरे की पहचान बायोमेट्रिक पर दर्ज हो जाएगी और डीजी यात्रा आईडी में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जितनी बार भी यात्रा करते हैं तो वो चीज आपको बार बार पेपर लेकर के जाना जरूरी नहीं होगा। देखिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा कोलकाता, वाराणसी, पुणे, विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर 2019 अप्रैल 2019 तक इस पहल की शुरुआत कर दी जाएगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिए। एक बार आसाम की तरफ चलते हैं और फिर उड़ीसा की तरफ चलते हैं, दो बड़े और दो अच्छे सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम को जानने के मकसद से। ये है आपका वेज कंपनसेशन स्कीम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो ये एक इम्पोर्टेंट है जो कि आपको जरूर पूछे जाने के चांसेस अधिक होंगे। इसके प्रेग्नेंट वुमेन्स जो होंगे उनके लिए वेज कंपनसेशन स्कीम है। ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आसाम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या है इसकी कुछ खास बातें? असम सरकार राज्य के चाय बागानों में काम कर रही गर्भवती महिलाओं के लिए मजदूरी मुआवजा योजना की पेशकश करने वाली पहली राज्य बन गई है। तो इसे भी याद रखिए, वो कौन है पहला राज्य जो इस तरीके की योजना को लॉन्च कर रहे हैं? तो असम है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या है? तो देखिए, इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 12,000 रुपए की राशि दी जाएगी ताकि वो स्वयं और नवजात शिशु की देखभाल कर सके। तो एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव ली गई है असम गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो गर्भवती महिलाओं को मजदूरी का मुआवजा मिलेगा वो 4 किस्तों में दिया जाएगा। पहले महीने 2,000 मिलेगा, दूसरे तिमाही में 4,000 रुपए मिलेगा और डिलीवरी के वक्त 3,000 रुपए, और साथ ही बच्चे के जन्म के बाद 3,000 रुपए पंजीकरण के लिए भी मिलेगा। तो ये टोटल कितना पैसा मिलने जा रहा है आपको? तो इसमें 12,000 रुपए गर्भवती महिलाओं को मिलने वाला है जो भी गर्भवती हैं। आसाम गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम लॉन्च किया गया है। अब उड़ीसा की तरफ चले आते हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छी योजना लॉन्च करी है जिन्हें फूड सिक्योरिटी स्कीम कहा जाता है। फूड सिक्योरिटी स्कीम किनके द्वारा लॉन्च करा गया है? उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें कुछ खास बातें जो है वो भी जरूर जान लीजिए आप। इस योजना की खास बात क्या है? तो देखिए, उड़ीसा सरकार ने गरीब लोगों को कवर करने के लिए राज्य की अपनी खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है। खुद की अपनी खाद्य सुरक्षा योजना की गई। फूड सिक्योरिटी स्कीम पूरे इंडिया में भी लॉन्च्ड है, लेकिन ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने खुद की अपनी स्कीम लॉन्च करी है, फूड सिक्योरिटी स्कीम। इसमें क्या है खास बात? तो इस योजना के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभों से वंचित 25 लाख गरीब लोगों को 1 रुपए में प्रति माह 5 किलोग्राम चावल मिलेगा। 1 महीने में 1 रुपए में प्रति माह 5 किलोग्राम चावल मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए। उड़ीसा गवर्नमेंट ने खुद की फूड सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च करी है। तो इसके साथ हमने 3 महीनों को कवर कर लिया है। अगले 3 महीने के लिए मैं आपको एक और वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। इसी वीडियो के नीचे आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर आप आज के बाद इस वीडियो को देखते हैं तो आपको इस वीडियो को आप दोबारा जरूर चेक कीजिएगा, आपको उसका लिंक भी इसमें मिल जाएगा। और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेंगे तो जैसे ही वीडियो डलेगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका PDF आपको वहीं पे मिलेगा। कोई भी आपको उसमें अतिरिक्त शुल्क देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सब कुछ फ्री रहता है वहां पे। आप यहाँ पे भी सब कुछ सारी चीजें फ्री हैं, आप सारी चीजों का लाभ उठा सकते हैं। जीके के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स पे वीडियो बने हुए हैं। आपको मैथ्स और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्लासेस, बहुत ही स्पेशल क्लासेस आपको मिल रहे हैं जिनमें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। आप एक बार रीजनिंग के क्लासेस लेके देखिए, मैथ्स के क्लासेस लेके देखिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सीधे तौर पे आपको फायदा पहुंचाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताएं कि पार्ट 2 के लिए आपको जरूरत कितनी है।
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें इसे अपने दोस्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे अलग अलग दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आपको कुछ और स्कीम के बारे में जानना हो, कोई स्कीम को लेकर के डिटेल में उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो नीचे कमेंट करके बताइए। और आने वाले और कौन से टॉपिक हैं जिन पे आपको चाहिए, लास्ट 6 मंथ से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको अवार्ड्स एंड ऑनर होता है, अपॉइंटमेंट्स होता है, आपको कौन कौन से बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चंस किए जाते हैं, अपॉइंटमेंट से किए जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को लास्ट के 6 महीनों को एक जगह पे आपके लिए वीडियोस लाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सारी पीपीटी बना रहा हूं और अभी जल्दी ही आपको वो वीडियोस भी मिलने लगेंगे। तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मुझे ये बताइए कि आप कौन कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किस जगह से हैं, किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा मुझे भी आपको जानने का मौका मिलेगा। तो जरूर नीचे कमेंट करके आप अपने बारे में कुछ मुझे शेयर कीजिए। साथ ही आप मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन जगहों पे आप मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं, कोई भी डाउट हो, कुछ भी बात हो, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट वे पे इसी तरीके से अपने सेशंस को लेते रहिए, अपने एग्जाम्स की तैयारी बेहतर तरीके से करते रहिए। आपको जो भी वीडियोस जहां पे भी दिक्कत होगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आने वाले एग्जाम्स के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।